हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग आयतन के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास 91 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है एक घन है और दूसरा दिया गया है गोला। दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, टोटल सरफेस एरिया दोनों का समान दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। तो घन का होता है कितना, तो 6a² हो जाएगा। और गोला का अगर हम लोग देखें तो गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो इसका होता है 4πr² हो जाता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का a² और यहाँ का r² एक तरफ लाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a²/r² इक्वल टू बराबर के इधर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 4π और इधर हो जाएगा 6। अब अगर हम लोग इसे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसे काट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग a और r का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। स्क्वायर जब इधर से इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो यहाँ पर कितना था 2π, तो यहाँ पर √2π, और नीचे में 3 है तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने a और r का मान निकाल लिया। अब क्या करना है, आयतन का मान निकालना है, अनुपात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आयतन का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर घन का आयतन कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और यहाँ पर कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, गोले का। तो जब हम लोग आयतन निकालेंगे घन का तो इसका होता है भुजा का क्यूब होता है, और गोला का होता है 4/3πr³ हो जाता है। तो यहाँ से देखिए एक क्यूब का मान बैठाना, और a का मान हम लोगों ने निकाला है कितना, 2√π। तो यहाँ पर अगर हम लोग a³ का मान निकालेंगे तो 2 का अगर √³ करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। इसी प्रकार से पाई का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, π√π हो जाएगा। क्योंकि अगर देखिए √2 है, इसका अगर क्यूब करते हैं तो √2 इंटू √2 इंटू √2 करना होगा। तो 2 रूट मिल करके 2 हो जाएगा, और एक रूट बचेगा तो √2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग √π का क्यूब करेंगे तो √π इंटू √π करना होगा। तो 2 √π मिल करके क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई हो जाएगा, और एक बचेगा √π बचेगा। तो यहाँ से π√π हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, तो 4/3 पाई, और r का मान देखिए कितना है, तो r का मान है √3। तो यहाँ पर हम लोग मान बैठा लेंगे r का। √3 का हम लोगों को क्या करना है, क्यूब करना है। तो √3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 3√3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे कर लेते हैं 3√3 कर लेते हैं। अब आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या क्या कट रहा है, उसे काट लेते हैं, और जो शेष बचेगा उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखते हैं कि क्या क्या कटने वाला है, कटने वाली संख्या क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, इस पाई को पाई से काट सकते हैं, और अगर काटेंगे तो ये 3 इस 3 से काट सकते हैं, और अगर इसे काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा 4 2 बार में। तो इधर बचेगा कितना, √2 बचेगा, और √π बचेगा, और इधर बचा 2 और √3 बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, √2 से इस 2 को काट लेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, √2 बार में। तो यहाँ पर बचेगा √π, और इधर बचेगा √2 इंटू √3। तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √π और √6। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि एक घन तथा इसमें ठीक पूरी तरह से फिट हो जाने वाले गोले का आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक घन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब घन के अंदर पूरी तरह से ठीक होने वाला गोला बोला जा रहा है, तो इस तरह से अगर हम लोग गोले को बैठा लें तो यहाँ पर इस तरह से फिगर आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम लोग बात करें इस घन की, तो घन का भुजा का मान हमें नहीं पता है, निकालना क्या है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, घन का जो भुजा का मान है इसे हम लोग मान लेते हैं a है। तो यहाँ पर वृत्त का जो व्यास हो जाएगा d का जो मान होगा ये कितना हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा क्योंकि ये भुजा के समान है। तो त्रिज्या का मान निकालेंगे तो a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास गोले का त्रिज्या का मान आ गया a/2 आ गया। अब हम लोगों को आयतन निकालना है, तो पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ये घन का क्यूब कर लेते हैं और बाद में फिर वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है हम लोगों को, स्फीयर का, तो यहाँ कर लेते हैं। तो घन का क्यूब का मान हो जाएगा, भुजा का क्यूब होता है, और गोला का अगर करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो a का मान हम लोग क्या रखे हैं, भुजा का मान a ही माने, तो यहाँ पर a क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पर 4/3 पाई का मान पाई कर देते हैं, और r का मान यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, a/2 है, a/2 है। तो यहाँ पर a का क्यूब, यहाँ पर a/2 का अगर हम लोग क्यूब कर लेंगे तो यहाँ पर a क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4/3 पाई a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग काट लेते हैं, जो जो भी कटेगा तो यहाँ से a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा, और काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 4 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, और इधर बचेगा कितना, तो पाई/6 हो गया। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6:पाई हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है एक शंकु तथा एक गोले के समान त्रिज्याएं और समान आयतन है, तो गोले का व्यास तथा शंकु के ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, शंकु है और दूसरा क्या है, गोला है। तो इस तरह से मान लेते कि एक शंकु है हमारे पास और दूसरा जो है यहाँ पर एक गोला है। दोनों में समानताएं क्या क्या दी गई हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग अगर देखें तो बोला जा रहा है कि त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है। तो यहाँ से यहाँ का जो मान होगा r का, और इसका r का जो मान है ये बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं त्रिज्या का मान है समान और आयतन भी है सिलेंडर का, और आयतन है स्फीयर का, दोनों समान है। हम लोगों को निकालना क्या है, तो गोले का व्यास मतलब d डायमीटर ऑफ किसका निकालना है, स्फीयर का, और अनुपात निकालना है शंकु के ऊंचाई का, तो हाइट ऑफ कोन, इन दोनों का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो दिया गया है आयतन के बारे में चर्चा किया गया है कि दोनों समान है, तो हम लोग दोनों का आयतन को बराबर कर लेते हैं। इसका अगर आयतन का मान बैठाएंगे शंकु का तो 1/3 पाई r² h हो जाएगा, और अगर हम लोग इधर का मान बैठाएंगे स्फीयर का तो इसका होता है 4/3 पाई r³ हो जाता है। तो यहाँ से कटेगा क्या क्या कट जाएगा, तो इसे काटते हैं अब हम लोग। तो यहाँ से हमारा कट जाएगा ये 3 कट जाएगा, यहाँ से पाई का मान कट जाएगा, और त्रिज्या भी आपस में समान है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, r² से r का क्यूब को काट सकते हैं, तो इधर सिर्फ बचेगा h और इधर बचेगा 4 और r बचेगा। अब अगर हम लोग देखें ऊंचाई का, तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे कि यहाँ पर हम लोगों को निकालना भी क्या है, ऊंचाई और व्यास का अनुपात निकालना है ना। तो यहाँ पर हमारे पास है कितना, 4r है, ऊंचाई का मान यहाँ पर दिया गया 4r। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात निकालना है। सबसे पहला तो यहाँ पर व्यास निकालना है और यहाँ पर ऊंचाई निकालना है।
तो हम लोगों को क्या करना है, शंकु का व्यास निकालना है। तो शंकु का व्यास को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2r लिख सकते हैं। और ऊंचाई जो है, शंकु का ऊंचाई है, तो ऊंचाई का हम लोग मान कितना निकाले हैं, h का मान निकाले हैं, 4r के बराबर निकाले हैं। तो h का मान हम लोग क्या करेंगे, 4r बैठा लेते हैं। यहाँ से क्या होगा कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से 1:2 हमारा आंसर निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 और इसमें दिया गया एक बेलन एक शंकु, दोनों की त्रिज्याएं आपस में दी गई है, इनका अनुपात 3:4 का, और ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है 2:3। तो इनके आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, बेलन है, सिलेंडर है, और दूसरा क्या है, शंकु है। कोण दिया गया है, इन दोनों का त्रिज्या का अनुपात, तो r का अनुपात दिया गया है 3:4, और दूसरा चीज़ दिया गया ऊंचाई का अनुपात जो कि 2:3 है। हम लोगों को निकालना है इसके आयतन का अनुपात निकालना है। तो आयतन का अगर फॉर्मूला बैठाएंगे सिलेंडर का, तो ये हो जाता है πr² होता है, और इसका अगर बैठाएंगे तो 1/3 πr² होता है। शंकु का पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, r का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिलेंडर का r है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और h का मान 2 है तो यहाँ 2 कर लेते हैं। इसी तरह से 1/3 यहाँ बचेगा, इंटू r का मान है यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर r का मान है 4, तो 4 का हो जाएगा 16, और h का मान है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब काटते हैं इसे, तो जो जो कटता है इसमें काट लेते हैं, 3 और 3 कट जाएगा, और इसे काटेंगे तो ये 1 बार में और ये कट जाएगा 8 बार में। तो 9:8 हमारा आयतन का अनुपात निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दो शंकु के आयतन का अनुपात दिया गया है, इनके व्यास का अनुपात दिया गया है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। यहाँ पर दोनों क्या है, शंकु दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है शंकु के आयतन का अनुपात, दो अलग अलग शंकु है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। एक शंकु है जिसको हम लोग ए मानते हैं, दूसरे शंकु को हम लोग बी मानते हैं। इनका अनुपात दिया गया है, वॉल्यूम का अनुपात 1:4 है। और क्या दिया गया, इनके व्यास का अनुपात दिया गया है। डी का मान दिया गया है 4:5 दिया गया है। अगर हम लोग त्रिज्या अगर निकालेंगे तो 4/2 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो 5/2 ही छोड़ देते हैं। व्यास और आयतन हो चुका है। हम लोगों को निकालना क्या है, इनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। ये h1 और h2 का मान हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास आयतन का अनुपात दिया गया है, तो हम लोग आयतन का अनुपात बैठा लेते हैं। तो हम लोग पहला अगर a के लिए निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ a बाय वॉल्यूम ऑफ b, पहले शंकु का आयतन बट्टा दूसरे शंकु का आयतन, और इसका मान दिया गया है 1/4 दिया गया है। अब दोनों शंकु ही है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² होता है। तो दोनों शंकु में कॉमन क्या होगा, 1/3 और पाई कॉमन होगा, तो इसे हम लोग नहीं बैठाएंगे, लेंगे किसको, सिर्फ r को लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला का r कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ऊंचाई का मान h1 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाला का कर लेते हैं। तो 5/2 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और इंटू h2 हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, इसे अगर हम लोग उलट लेंगे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 इंटू h1/25 इंटू h2 हो जाएगा बराबर 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं, डिजिट्स जो भी है यहाँ पर उसे बराबर के इधर भेज लेते हैं। इन दोनों को इधर भेजते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 16 यहाँ गुना होगा और 25 ऊपर में गुना होगा। तो यहाँ पर h1/h2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25, और नीचे हो जाएगा 16 चौक 64।
तो हमारे पास देखिए ऊंचाइयों का जो अनुपात आया H1 अनुपात H2 अगर देखेंगे तो H1 का मान 25 और इसका अनुपात आ गया 64। तो 25 अनुपात 64 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात और इसके आधार का व्यास का अनुपात दिया गया है। इनके आयतनों का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों के पास क्या क्या दिया गया है। दो शंकु है, मान लेते हैं पहला शंकु ए है, दूसरा बी है। इनके ऊंचाइयों का अनुपात है तो एच का अनुपात हम लोग कर लेते हैं 1:3। दूसरा दिया गया इनके आधार का व्यास का अनुपात, तो डी का अनुपात दिया गया है 3:5। तो व्यास है हम लोग निकाल लेते हैं व्यास से त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। हम लोगों को निकालना किसका है, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है आयतन का अनुपात, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए अनुपात वॉल्यूम ऑफ बी। इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ए और बी। दोनों क्या है, शंकु है, तो शंकु का आयतन फिर से आप लोग देख लीजिए 1/3 πr² h होता है और 1/3 दोनों में कॉमन होगा, इसलिए इसे हम लोग नहीं लेंगे। डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ ए अनुपात वॉल्यूम ऑफ बी जब लेंगे तो r² और h लेंगे। तो r² मतलब पहला का है 3/2, तो 3 का हो जाएगा 9/4 और h का मान कितना है, तो h का मान यहाँ 1 है तो 1 रख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं b का, तो b का r का मान है 5/2, तो ये हो जाएगा 25/4 और h का यहाँ पर मान इसका है 3, तो गुना कर लेते हैं 3। अब इसमें काटते हैं, जो जो कट जाए, तो ये 4 दोनों तरफ का कट जाएगा। 3 से अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो इधर बचा 3 और इधर बचेगा कितना, 25 बचेगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आएगा ये 3:25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 97 नंबर और इसमें दिया गया है कि समान व्यास समान ऊंचाई वाले एक बेलन, एक शंकु और एक गोला है। तीनों के आयतन का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है। पहला तो एक बेलन है, दूसरा जो दिया जा रहा है ये है एक शंकु और एक है गोला है। अब तीनों के व्यास बराबर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो D का जो मान होगा इसका हम लोग करते हैं, बेलन का जो D होगा सिलेंडर का ये बराबर होगा व्यास होगा इसके शंकु का, और ये बराबर होगा किसके, व्यास स्फीयर का। तीनों का आपस में बराबर बोला जा रहा है। तो इसका त्रिज्या का भी मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या भी जो सिलेंडर का होगा, कोन का जो रेडियस होगा और जो स्फीयर का रेडियस होगा, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जब अगर क्या है व्यास समान है तो त्रिज्या का भी मान समान होगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है समान ऊंचाई, मतलब इसका ऊंचाई जो होगा सिलेंडर का, ऊंचाई कोन का और ये ऊंचाई जो होगा रेडियस ये गोले का, ये भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को एक फिगर दिखाते हैं जिससे आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जब ऊंचाई का मान बराबर बोला जा रहा है तो अगर हम लोग बेलन को लेंगे, इस तरह से बेलन का आकृति होता है, इस तरह से हम लोग बेलन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब समान ऊंचाई है तो यहाँ पर ऊंचाई को अगर हम लोग समान रखते हुए अगर यहाँ पर एक शंकु बनाते तो इस प्रकार होगा, जहाँ पर इसका ऊंचाई क्या है, h है, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और इसका त्रिज्या यहाँ पर r है तो इसका भी त्रिज्या r होगा। अब गोला का बात करें तो गोला का भी ऊंचाई बराबर है, मतलब इस तरह से समान ऊंचाई का है। तो ऊंचाई अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हो गया इसका h, जो कि सभी जगह पर ये आपस में क्या है, सब में आपस में बराबर है, तो ये h हो गया। और अगर हम लोग इसे गोला का बात करें तो गोला में ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास भी कहलाएगा, मतलब व्यास का जो मान होगा ऊंचाई के बराबर होगा।
यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि ऊंचाई और व्यास, अगर हम लोग बात करें किसमें, गोले का, तो ऊंचाई और व्यास बराबर हो जाएगा। मतलब h का जो मान है, यहाँ पर जो h का मान है, ये h का मान है, तो यहाँ पर अगर h का मान अगर करें तो d के बराबर होगा, या तो h का मान जो होगा ये 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो इस बात को आप लोग कॉन्सेप्ट में रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन बनाने में हम लोगों को सुविधा होगा, क्योंकि निकालना है हम लोगों को तीनों के आयतन का अनुपात निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आयतन का अनुपात निकालते। सबसे पहले क्या करते हैं, आयतन सिलेंडर का, उसके बाद किसको रखेंगे, आयतन कोन का, उसके बाद रखेंगे आयतन स्फीयर का, गोले का। तो इसका आयतन हो जाएगा, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो आयतन का मान होगा ये हो जाएगा कितना, कोन का जब होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम लोग काटते हैं इसमें जो जो कटने वाला है, तो यहाँ से पाई पाई और पाई कट जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर और यहाँ पर आर का क्यूब काट लेते हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ एच, यहाँ पर बचेगा 1/3 इंटू एच बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 4/3 इंटू आर क्यूब में से आर का क्यूब सिर्फ कटा था, तो ये बचेगा आर बचेगा, क्योंकि सभी जगह 2 आर था, यहाँ पर 3 आर है, तो 3 में से 2 कट गया, तो बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए एच का जो मान है हम लोगों ने जो निकाला है, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एच का जो मान है ये कितने के बराबर है, 2r के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग एच का मान कर लेंगे 2r, यहाँ पर फिर हो जाएगा 1/3 इंटू 2r, और यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं 4/3 इंटू r। अब हम लोग अगर काटेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से r और r कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना 2, यहाँ बचेगा कितना 2/3, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 4/3 बचेगा, है ना। और अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा एक बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पर अनुपात जो आएगा 1:1/3 अनुपात 2/3 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग रेशियो को हटाएंगे, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, इन दोनों को हटाएंगे तो 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में, तो ये 3:1/2 हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है, 3:1/2 हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 98 नंबर। इसमें दिया गया एक गोला है, एक बेलन और एक शंकु, तीनों के त्रिज्याएं समान है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान दिया गया है। हम लोगों को करना क्या है, इनके ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं और समझते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले तो एक गोला है, उसके बाद एक शंकु है, और एक दिया गया है एक गोला, शंकु और एक बेलन भी है, ठीक है। यहाँ पर एक बेलन है। सभी में कॉमन क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बोला जा रहा है कि सभी की त्रिज्याएं समान है। तो यहाँ पर इसका अगर देखें, यहाँ पर इसका मान r, इसका भी मान क्या हो जाएगा r हो जाएगा, और इसका भी मान r हो जाएगा। और क्या बोला जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका समान बताया जा रहा है। टोटल सरफेस एरिया तीनों का बराबर दिया गया है, और हम लोगों को ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो अगर हम लोग इसका अगर ऊंचाई का बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, तो इसमें भी ऊंचाई का जो मान होगा इसका व्यास के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हम लोग ले रहे हैं। तो ऊंचाई का अगर मान देखेंगे तो यहाँ पर 2r के बराबर हो जाएगा, इसका ये ऊंचाई हो जाएगा और इसका ये ऊंचाई हो जाएगा। और अगर हम लोग देखेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग L से दिखाते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा था क्या कि तीनों का टोटल सरफेस एरिया बराबर है। तो अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं गोले का,
तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगातार हम लोग बैठाते हैं। सबसे पहले गोला है, उसके बाद बेलन, उसके बाद शंकु। ठीक है, तो हम लोग किसे बैठाएंगे? टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का। उसके बाद अनुपात निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका? तो बेलन का, सिलेंडर का। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया हम लोग रखेंगे कोन का। तो इसका होता है फॉर्मूला कितना होता है? तो 4πr² होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से बेलन का देखेंगे तो बेलन का होता है कितना? तो ये होता है 2πr और r+h होता है। शंकु का देखेंगे तो πr, उसके बाद होता है l+r होता है। तीनों का मान हम लोग रख लिए। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा कटने वाला है। तो कटने वाला मान में से यहाँ पर क्या हो जाएगा? πr, ये πr और यहाँ से पाई और r² है तो एक r कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना? 4 और r बचेगा। यहाँ से बचेगा कितना? πr कट गया तो सिर्फ बचेगा 2 और यहाँ पर r+h। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो πr कट गया तो l+r बचा। अब हम लोगों को निकालना क्या है? इनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर है 4r का मान है, यहाँ पर 2r+r है और यहाँ पर l+r दिया गया है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पर, पहले तो इसे लेंगे, इन दोनों को लेते हैं। तो 4r बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2r+h कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4r का मान अगर करेंगे तो 2r+2h हो जाएगा। तो अगर r को एक तरफ लेकर के जाएं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4r में से 2r घट जाएगा तो 2r बराबर 2h हो जाएगा। तो दो दो भी काट सकते हैं। तो r का जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाए कि जो त्रिज्या का मान है वो क्या होगा? इसके ऊंचाई के बराबर होगा। इसका त्रिज्या का मान इसके ऊंचाई के बराबर होगा। अब किसे हम लोग लेते हैं? पहला वाला जो वैल्यू दिया गया है, इन दोनों को अब हम लोग लेंगे। यहाँ पर इसका मान और फिर इसका मान दोनों को समान करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग कर लेते हैं 4r = l+r कर लेते हैं इन दोनों का। तो r को एक तरफ लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4r में से एक r घट जाएगा तो l का जो मान बचेगा ये बचेगा 3r के मान के बराबर आ जाएगा। तो हम लोगों को ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है और यहाँ पर l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। हम लोगों को तिर्यक ऊंचाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऊंचाई का मान। तो अगर हम लोग अब शंकु में बात करेंगे यहाँ पर, तो शंकु में आप लोग इस तरह से देखिए, इस तरह से शंकु का एक हम लोग त्रिभुज के प्रकार से लेते हैं, जिसमें ये हमारा ऊंचाई हो गया और ये हो गया तिर्यक ऊंचाई और ये हमारा आधार हो गया। तो अगर हम लोग इसका मान निकालना है, ऊंचाई का मान निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो लंब का मान निकालेंगे, h का अगर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √l² माइनस क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। यहाँ पर अगर लंब का स्क्वायर जो होता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ये किसका काम कर रहा है? तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है क्या? ये h है और ये तिर्यक ऊंचाई जो हाइपोटेनस है ये l है और ये बेस क्या है? r है। तो परपेंडिकुलर के जगह h बैठा लिए हम लोग और हाइट के जगह पर, यहाँ पर हाइपोटेनस के जगह पर l है तो l² और बेस है क्या? r, तो r² हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है? h का मान बैठाया, √ओवर इधर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? l का मान हमारे पास कितना है? 3r है तो √3r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो h का जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, r का स्क्वायर माइनस r² तो रूट अंडर यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 9
से घटाने के बाद 9r² में से 1r² गया तो ये हो जाएगा 8r²। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 8 का हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। और r² रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ r हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊंचाई है किसका, तो ये है ऊंचाई कोण का, शंकु का ऊंचाई है। तो ये शंकु का ऊंचाई निकल गया। यहाँ पर क्या निकला, ये बेलन का ऊंचाई का मान निकल गया और ये हमारा त्रिज्या का मान आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों के ऊंचाइयों का मान रखेंगे और इसका हम लोग मान निकालेंगे। तो इससे पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, तीनों के ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि सिलेंडर यहाँ पर हम लोगों ने लिया हुआ है। तो सिलेंडर का यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सभी का ऊंचाइयों का अनुपात ऊंचाई का मान निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए एच का मान जो है स्फीयर का, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इसका स्फीयर का जो हाइट होगा ये क्या होगा, इसके व्यास के बराबर होगा। और व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका ऊंचाई का मान क्या कर सकते हैं, 2r के बराबर कर सकते हैं। उसी प्रकार से बेलन का हम लोगों ने ऊंचाई का मान निकालना है, किसके बराबर है, तो त्रिज्या के बराबर यहाँ पर। और यहाँ पर सिलेंडर का अगर देखेंगे तो सिलेंडर के ऊंचाई का मान क्या है, 2√2r निकाले हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऊंचाइयों का अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहला ऊंचाई निकालते हैं किसका, स्फीयर का। इसके बाद ऊंचाई लेंगे किसका, सिलेंडर का। उसके बाद लेंगे ऊंचाई ऑफ कोन, ठीक है, कोन का ऊंचाई लेते हैं। तो सिलेंडर का ऊंचाई अगर रखेंगे तो ये 2r हो जाएगा। बेलन का ऊंचाई रखेंगे तो इसका ऊंचाई का मान कितने के बराबर है, r के बराबर है। उसी प्रकार से अगर हम लोग कोन का अगर हम लोग देखेंगे, अगर शंकु का, तो इसका ऊंचाई का मान निकालें कितना, 2√2r निकाले हैं। इसमें से अब जो जो कटेगा काट लेते हैं, r और r कट गया। तो यहाँ से 2 1 और यहाँ पर 2√2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग ऊंचाइयों का अनुपात निकाल चुके हैं। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 99 नंबर और इसमें दिया जा रहा है एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन है जिनके आधार समान है और ऊंचाइयां समान है। इनके आयतन का अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो एक फिगर बनाते हैं सभी का और आप लोग समझिएगा, देखिएगा क्या बोला जा रहा है इसमें। ये एक शंकु है, एक अर्धगोला है, तो यहाँ पर इस तरह से अर्धगोला बना लेते हैं। उसके बाद एक बेलन है, तो समान ऊंचाई का भी हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला गया था कि आधार समान है। तो आधार समान है, यहाँ पर ये समान और ये भी समान है। आधार समान का मान क्या हो गया, इसका व्यास, इसका व्यास और इसका व्यास तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग त्रिज्या का भी मान देखेंगे तो त्रिज्या जो होगा कोण का ये बराबर होगा त्रिज्या किसका, सेमी सर्कल का, बराबर होगा इसका त्रिज्या का त्रिज्या ऑफ सिलेंडर का। तीनों के त्रिज्या का मान बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया था इसका ऊंचाइयाँ भी समान है। तो अगर ऊंचाई अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो ऊंचाई होगा किसका, कोण का, ये बराबर होगा किसके, ऊंचाई का। तो ऊंचाई किसका है, सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का अगर ऊंचाई देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का इसका ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई अगर बोले या इसका त्रिज्या का मान बोले एक ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊंचाई या त्रिज्या दोनों समान हो जाएगा इसका। और इसका अगर ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई किसका हो गया, ये सिलेंडर का, तीनों समान बोला गया है। निकालना क्या है हम लोगों को, तो आयतन का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर आयतन निकालेंगे कोण का बराबर अनुपात आयतन निकालेंगे सेमी सर्कल का और अनुपात निकालेंगे सिलेंडर का। इसका आयतन का फॉर्मूला बैठाएंगे तो 1/3 πr² h हो जाएगा। इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा। और इसका अगर आयतन बैठाएंगे तो होता है πr² h होता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कटने वाला है। तो यहाँ से पाई का मान तीनों में है तो तीनों कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम लोग काटेंगे तो क्या कट जाएगा, यहाँ से r², यहाँ से r² और यहाँ से r² काटेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पर r। तो देखते हैं क्या क्या बचा है। तो पहले वाले में 1/3 × h बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, तो 2/3 और r बचेगा।
और तीसरे वाले में क्या बचेगा, तो सिर्फ h बचेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे सेकंड इक्वेशन जो था हमारे पास, तो इसका ऊंचाई और इसका ऊंचाई, तीनों का ऊंचाइयाँ क्या है, समान यहाँ पर दिया गया है। तो इसका ऊंचाई का मान बोले या त्रिज्या का मान बोले, समान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1/3 इंटू एच, यहाँ 2/3 इंटू आर, और h इसका समान है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऊंचाई और त्रिज्या का मान समान होगा, तो r के जगह पर हम लोग h कर लेते हैं, यहाँ पर भी h। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, इसमें से जो जो कटता है काट लेते हैं, तो सिर्फ h का ही मान कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ पर 1। अब इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 3 3 नीचे है, तो 3 3 को हटाएंगे तो 3 कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 1:2:3। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। और इसे हम लोग कैसे करते हैं, आप लोगों को अगर समझने में असुविधा हो रहा है तो देख लीजिएगा कि हम लोग इसे कैसे करते हैं। तो इसे क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, क्योंकि अनुपात है तो तीनों को अगर काटेंगे तो बाद में 3 3 कट भी जाएगा, ठीक है। और नहीं काटेंगे तो ये 3 और यहाँ का 3 कट जाएगा, इसका 3 और इसका 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा, ये 3 बचेगा। तो यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर बचा 3 का 3, 3 एकम 3 हो गया, नीचे वाला ऊपर वाला कट गया, यहाँ का ऊपर नीचे कट गया। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से काट के दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के ऊंचाई में 200% का वृद्धि हो रहा है और अर्धव्यास में 50% का कमी हो रहा है, तो शंकु के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो जब भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन हो या आयतन का क्वेश्चन हो और इसे दिया जा रहा है परसेंटेज में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे इनिशियल और फाइनल वैल्यू लेकर के बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इनिशियल, दूसरा लेते हैं फाइनल। बोला क्या गया कि ऊंचाई में 200% का वृद्धि, तो 200% का वृद्धि बोला जा रहा है। तो 200% को अगर लिखेंगे तो 2 लिख सकते हैं, और इसके कुछ नहीं नीचे है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि किया गया तो इनिशियल वैल्यू नीचे वाला होगा। ये किसके बारे में बोला गया है, ऊंचाई के बारे में। तो इनिशियल वैल्यू जो ऊंचाई का होगा 1 होगा, वृद्धि हो रहा है प्लस हो रहा है तो ऊपर ले जा कर के जोड़ देंगे, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अर्धव्यास में 50% का कमी है, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या हो गया, तो 50% का कमी है, इसलिए माइनस में दिखा रहे इसे। 50% का मीनिंग 1/2 हो जाएगा, रेशियो में कमी हो रहा है तो घटाना होगा हम लोगों को। तो इनिशियल वैल्यू हो जाएगा इसका 2, नीचे वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है, फाइनल में जा कर के क्या होगा, 50% का कमी है, इसलिए इन दोनों को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। निकालना क्या हम लोगों को, आयतन का अनुपात निकालना है। अनुपात में आयतन में क्या परिवर्तन होगा उसी बात को। तो यहाँ पर आयतन देख लेते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1/3 और पाई ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो बदलेगा नहीं। इनिशियल में भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा और फाइनल में भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सिर्फ मान किसका बदल रहा है, यहाँ पर त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान बदल रहा है। तो यहाँ पर त्रिज्या का होता है आर स्क्वायर, ऊंचाई का एच होता है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ऊंचाई कितना है 1 है तो गुना 1। उसी प्रकार से यहाँ त्रिज्या का मान कितना है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ऊंचाई 3 है तो गुना 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आयतन का जो अनुपात निकला 4 और यहाँ पर 3। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल आयतन कितना था, 4 यूनिट था, बाद में जा कर के ये क्या हो जा रहा है 3 यूनिट हो रहा है, मतलब टोटल आयतन में कितना यूनिट का कमी हो रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का कमी देखने को मिल रहा है। और हम लोग क्या करेंगे, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो कमी गुना 100 अब बटा हो जाएगा इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू 4 है तो 4 रखते हैं, काट लेंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 25% का कमी हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ।